इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की वजह सामने आ गई है। अहलियाने इलाका कहते हैं निजी हाउसिंग सोसाइटी ने चाइना कटिंग की, बरसाती नाले पर छत डालकर सड़क बना दी गई। और यहाँ पर सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम असगर से। इसके अलावा नारालई पर क्या सूरत हाल है जानने के लिए वसीम चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले नईम, मैं आपकी तरफ आऊँगी, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के E11 सेक्टर के साथ। एक प्राइवेट निजी हाउसिंग सोसाइटी है और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सुबह यहां पानी ही पानी था, गाड़ियां पानी में तैरती हुई नज़र आ रही थी। और इस वक्त आपको सूरत हाल दिखाते हैं, मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद दिखा सकेंगे कि ये एक प्लाजे की बेसमेंट में हम जा रहे हैं। इस प्लाजे की बेसमेंट के आपको मनाज़र दिखाते हैं कि ये पानी की सतह यहाँ तक थी, लाइक मेरे कंधों तक पानी की सतह थी। और ये बेसमेंट है और उसके साथ ही ये नीचे आप देखेंगे होंगे एक और बेसमेंट है। ये दूसरी बेसमेंट है जिसमें अभी तक पानी भरा हुआ है। ये दूसरी जो बेसमेंट है इसकी जो ऊंचाई है वो भी तकरीबन 15 फुट है। तो 15 फुट ये है, उसके ऊपर ये बेसमेंट है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। अब जब ये सैलाब आया और उसके बाद खबरें चली तो उसके बाद जो इंतजामिया है और पाक फौज की टीमें यहाँ पर आई। पाक फौज ने यहाँ पर आकर इस फ्लोर से पानी निकाल दिया है, पंप लगाए गए, यहाँ से पानी निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो होटल्स हैं, यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं, इनका लाखों का नुकसान हो चुका है। ये सामान आप देख रहे हैं। अब यहाँ से तो पानी निकाला जा चुका है, लेकिन जो दूसरी जो इसके नीचे बेसमेंट है उसका पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस लाइन में जितने भी प्लाजे हैं उनकी सूरत हाल यही है। इन प्लाजों की बेसमेंट्स में पानी भरा हुआ है, अभी तक पानी भरा हुआ है। पाक फौज की जो टीमें आई थी उन्होंने पंप लगा के 2-3 प्लाजों से निकाल दिया है पानी। उसके बाद अब ज़िले इंतज़ामिया की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पानी निकले। लेकिन वो जो आपने पहले बात की कि ये हुआ क्यों, बारिश इतनी नहीं हुई कि इतना ज़्यादा फ्लड आए। और इस्लामाबाद की सरजमीन ऐसी है, इस्लामाबाद की सतह ऐसी है कि यहाँ पे जितनी भी बारिश हो पानी आधे घंटे से भी कम वक्त में पानी बह जाता है, खड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पानी क्यों आया, ये सूरत हाल आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ नौजवान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर इतना पानी यहाँ पे क्यों आ गया? पूरा इस्लामाबाद में इतना पानी नहीं है, यहाँ पे पानी खड़ा क्यों हुआ, सैलाब क्यों आया? जाहिर है गलत प्लानिंग की वजह से। मैं तो हैरान हूँ कि नाले के ऊपर मार्केट बनी खड़ी है। नाला तो सीधा साफ़ सुथरा होना चाहिए था। अगर वो होता जिस तरह बाकी नाले हैं तो पानी बह गया होता। अभी भी मुझे अफसोस इस बात का है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। पानी अभी भी भरा खड़ा है नीचे, इससे ख़तरा हो सकता है भाई। ये पानी बेसमेंट पूरी पानी की भरी खड़ी है, सारे ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। अजमल बलोच साहब ये कह रहे थे कि ये टाउन प्लानिंग, जिन लोगों ने प्लानिंग की उनकी गलती है। आपको बताते चलें कि ये कमर्शियल एरिया है और इसके पीछे एक गली है जिसके घरों की हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसी आपने इस बेसमेंट की देखी। वहाँ पर भी घरों के बेसमेंट्स में पानी खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो बेसमेंट्स हैं यहाँ पर पानी मेरे कंधों जितना पानी था। यहाँ पर एक ताजर मौजूद है जिनकी बेसमेंट हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर इनका होटल था। उनसे बात करते भाईजान, कितना एक नुकसान हुआ है आपका और किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस नुकसान का? यार जिम्मेदार किसको समझा जाए किसको ना समझा जाए, यूँ तो सभी को पता है कि हमारे मुल्क के हालात भी कैसे हैं और हमारे जितने भी माशाल्लाह से हुक्मरान हैं वो कितने लॉयल हैं हम लोगों के साथ। जितना वो काम करते हैं, जितनी वो बातें करते हैं, वो सभी को पता है। यार शॉर्टकट में ये कहना चाहूँगा, बेसमेंट में मेरी पानी आया है, मेरा रेस्टोरेंट है बेसमेंट में। अभी ईद के पहले दिन भी यही चक्कर हुआ है, पानी आया है, बड़ी मुश्किल से अपनी मदद आप निकाला है। और अभी भी मुझे पाक आर्मी को मुझे सैल्यूट करना चाहिए, जितनी उन्होंने हेल्प की है, हेल्प आउट उन्होंने की है, वो काफ़ी है हमारे लिए। ये ताजे थे जिनका तकरीबन 20-22 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब इस सूरत हाल को थोड़ा सा बताते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की गाड़ियाँ काफ़ी आगे खड़ी हुई हैं, उन्होंने मशीनरी अभी मंगवाई है। लेकिन हाल अभी ये है कि पानी आपको सड़क के ऊपर भी नज़र आ रहा है, बारिश का दोबारा से सीन बन रहा है। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ थीं
यहाँ पे जो गाड़ियाँ थीं वो अभी भी नालों में मौजूद हैं जो बह के गई थीं। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो नाले का जिक्र अजमल बलोच साहब कर रहे थे या ये ताजर कर रहे थे, ये बरसाती नाला है, इस्लामाबाद का रवायती नाला है। लेकिन जब वो इस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल होता है, ये तकरीबन 50 से 60 फुट चौड़ा नाला था जिसको चाइना कटिंग की गई, उसको कम किया गया और कम करते करते इसका अब पार्ट जो है तकरीबन वो 22 फुट रह गया है और उसके ऊपर फिर छत डाल दी गई है, उसके ऊपर छत डाल के सड़क बना दी गई है, गली बना दी गई है। देखते तो हैं यहाँ पर इंतहाई ये तशवीशनाक सूरत हाल है। पाक फौज ने यहाँ पर अवाम की मदद की है, उनको सैल्यूट भी किया जा रहा है। नईम, आप हमारे साथ रहिएगा, वसीम चौधरी के पास चलेंगे। वसीम, नाला लई पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। बारिश थमने के बाद नाला लई की सतह गिरने लगी है और यहाँ पर भी काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी और सैलाब किसी सूरत हाल थी। सतह 21 फीट होने पर इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अभी बारिश का सिलसिला कुछ रुक गया और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब पानी का जो बहाव है वो भी कम है और सतह भी इसके नीचे की तरफ जा रही है, वरना इसमें तुग़यानी किसी सूरत हाल थी और इसकी सतह 21 फीट बुलंद हो गई थी। बहुत शुक्रिया नईम अस्कर और वसीम चौधरी, आप दोनों ने इस सूरत हाल से आगाह किया।